सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि नंद बाबा 108 विप्र जनों से स्वस्ति वाचन कराने लगे। नंद बाबा और मैया यशोदा तो इतने प्रसन्न हैं कि जो भी हाथ में मिलता है सब लुटाए जा रहे हैं, दान किए जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अच्छा देखिए, ब्रज में जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था ना, तो जितनी गोपियां थी सब सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई थी। जितने गोप ग्वाल थे वो भी बड़े अच्छे से तैयार होकर आए थे। एक बुढ़िया मैया, 90 बरस की बुढ़िया मैया, अच्छा देखिए, जो भैया लोग हैं ना वो व्यवस्था कर रहे हैं 56 भोग की। अब मैयाओं के मन में बड़ी चिंता हो गई कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि वो व्यवस्था कर रहे हैं 56 भोग लगाने की। और ये जो 56 भोग वाली जो कथा है ना, ये शाम को 7 बजे होगी और तब तक आप उन्हें ही मत देखते रहिएगा। आपको कथा भी तो सुननी है ना। तो आज जैसे ही खबर पड़ी है तो 90 बरस की बुढ़िया मैया श्रृंगार करने लगी। बोले कैसा श्रृंगार करती है? 90 बरस की है, आंखों से दिखता थोड़ा कम है, तो श्रृंगार करने में थोड़ी सी गड़बड़ी है गई। बोले क्या किया? आँखन में लगाए वो वालो जो काजर है वो मुंह में लगा ली, और मुंह में लगाए वो वाली जो चीज है वो आँखन में लगाए। गले में पहनने वाला जो हार है वह पैर में पहन लिए, पैर में पहनने वाले जो चीज है वो गले में पहन ली। ऐसा अस्त व्यस्त श्रृंगार किया। लेकिन महाराज, श्रृंगार करना तो बड़ा आवश्यक है क्योंकि जन्मोत्सव है। आप सब श्रृंगार करके आए हैं या नहीं? ओ मैया, श्रृंगार किए हैं? गोपियां तो बड़ी सज धज के आई थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, बड़ा दिव्य आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन उत्सव मनाते मनाते एक ब्रजवासी ने क्या किया? ब्रजवासी कहीं से लेकर आए एक पारात, और वह पारात में लेकर आए माखन, और वह में मिलाए दे मिश्री पीस कर, और मिश्री मिलाकर माखन को गोला बनाने लगे। और माखन का गोला बनाकर करते क्या कि फेंक फेंक कर एक दूसरे के ऊपर मारते। उसी भीड़ में, उसी उत्सव में एक बुढ़िया मैया आ गई, और मैया आकर पूछने लगी, अरे लाला, का बात को हल्ला मचाए रहे हो है? का भयो, का भयो? जैसे ही वह बुढ़िया मैया आकर पूछने लगी कि का भयो, का भयो, सो एक ब्रजवासी ने हाथ में लिया एक माखन का गोला और फेंक कर बुढ़िया मैया के मुख पे मारा। जैसे मुख पर आया तो महाराज, भगवान की कृपा से वह बुढ़िया मैया के मुख में एक भी दांत न, सो ब्रेकर ही न, तो माखन का गोला रुके कहां, सीधे गटक से पेट के भीतर पधारे। बुढ़िया मैया ने तो पहले अपनो पूरा मुख चाट्यो, और पूरा मुख चाटबे के बाद कहबे लगी, अरे लाला, का भयो? ब्रजवासी बोले, अरे मैया, तेरो मुख मीठो है गयो तो को अबहू पतो न चली कि का भयो? अरे भयो का, नंद को लाला भयो है। बुढ़िया मैया कहती है, हे भगवान, ऐसे लाला तो रोज ही जायो करे, जास इतनो दिव्य उत्सव मनायो जाए। अच्छा देखिए, आप सबने उत्सव तो मनाया, लेकिन मैया यशोदा को बधाई किसी ने नहीं दी। मैयाओं से थोड़ा निवेदन है कि एक एक आकर पूजन करें, और थोड़ा जल्दी पूजन करके एक स्थान पर विराजमान हो जाए। क्योंकि देखिए, आप बार बार ऐसे बीच में आकर खड़े हो जाएंगी ना, तो हमें कथा करने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी, और इसमें आपकी गलती नहीं, गलती तो हमारी ही होगी, क्योंकि हमारा ध्यान आप लोगों के ऊपर चला जाता है, फिर हम कथा से भटक जाते हैं। इसलिए थोड़ा निवेदन है कि एक एक करके आइए
और अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, दिव्य आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा देखिए, आप सबने बधाई नहीं दी है, तो अब जब हम कहें कि यशोदा मैया बधाई हो, तो मैयाएं सब बोलेंगी बधाई हो, और जब कहे कि नंद बाबा बधाई हो, तो जितने बाबा और भैया बैठे हैं सब कहेंगे बधाई। देखते हैं किसमें कितना दम है। आइए सभी जोर से बधाई देना, दोनों हाथ उठाकर कहिए यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। मैयाओं में दम नहीं है। ओ मैया, इतनी जल्दी हार मान जाओगे? हार नहीं मानना है ना, तो आज अपनी पूरी शक्ति दिखाई दीजिए। यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। सभी माताओं से हमारा एक बार और निवेदन है, थोड़ा जल्दी स्थान ग्रहण करिए सभी। ओ मैया, ओ मैया, हो गया, अपने स्थान पर बैठ जाए। जब भजन चले ना, तब आकर अच्छे से पूजन कर लीजिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अच्छा देखिए, भागवत जी का सम्मान किसे कहते हैं? भागवत जी का सबसे बड़ा सम्मान है कि आप कथा एकाग्र चित्त होकर श्रवण करें, क्योंकि भागवत जी शब्द ब्रह्म है। भागवत जी शब्द ब्रह्म है, वाणी का ब्रह्म है। और ये जो शब्द ब्रह्म है, इसे अपने ये जो दोने के समान कान है ना, इन दोने के समान कानों में भर भर के रस पान करिए। स्पर्श करना ही भागवत जी का सम्मान नहीं है। और जिनको पूजन करना है वो बाद में आकर संकीर्तन के समय, भजन के समय आकर कर सकते हैं, क्योंकि कथा के बीच में रुकावट हो जाती है। इसलिए बार बार हम आपसे यही निवेदन करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है और सब गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आज जब सभी दिव्य आनंद उत्सव मनाने लगे, तभी नंद बाबा जो हैं वो कुछ क्षण के लिए गंभीर हो गए, और कुछ क्षण के लिए गंभीर होने के बाद कहने लगे कि भैया आप सब तो उत्सव मनाइए, और हम मथुरा के राजा जो कंस हैं उनको वार्षिक कर प्रदान करके आते हैं। जैसे ही वसुदेव जी नंद बाबा जाने लगे, तो नंद बाबा का मिलना वसुदेव जी से हुआ है। इधर रात्रि काल में ही जब कंस ने वो आकाशवाणी सुनी थी, माँ अष्टभुजी देवी के रूप में जब योग माया ने आकाशवाणी की कि तुम्हारे काल ने तो ब्रज में अवतार ले लिया है, तब से कंस ने अपने राक्षसों की सभा बुला ली, और राक्षसों की सभा में कंस कहने लगा कि भैया हमारे काल ने ब्रज में जन्म लिया है, तो उसे मारना तो आवश्यक है। जितने राक्षस थे उन्होंने कहा
कि महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं, हम वेश बदल बदल कर जाएंगे और जाकर 1 महीने में जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको मार आएंगे। कंस ने कहा तुम्हारा ऐसा स्वरूप, इतना भयानक स्वरूप तुम्हें अपने घर में घुसने कौन देगा। तभी पूतना खड़ी हुई, पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। कंस ने कहा पूतना तुम्हारा ऐसा विकराल स्वरूप, इतना भयानक स्वरूप, काला काला शरीर, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून, 100 राक्षसों जैसा तुम्हारा शरीर, तुम्हें अपने घर में घुसने कौन देगा। पूतना ने कही महाराज स्वरूप ऐसा है तो क्या हुआ, हम स्वरूप बदल कर जाएंगे। बोले कैसे स्वरूप बदलोगी। पूतना ने कहा महाराज रंग काला है तो क्या हुआ, ऊपर से पलस्तर मारकर चले जाएंगे, दांत काट के छोटे कर लेंगे, नाखून भी काट लेंगे, और इस पर भी आपको संतुष्टि ना मिले तो घूंघट ले लेंगे। देखिए घूंघट में तो मैयाओं को बड़ी सहूलियत रहती है। जैसे ही महाराज कथा में नींद आई सोई लंबा घूंघट लियो, किसी जगह पर टिककर 3 घंटे की दिव्य समाधि लगती है। फिर तो जब व्यास जी कहे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, तब नींद खुलती है। अच्छा अभी किन की नींद खुली। अच्छा बीच बीच में बोलना जरूरी है ना, तब तो नींद खुलेगी आप। तो पूतना ने भी स्वरूप बदल लिया, और जैसे ही स्वरूप बदल कर गई है, जैसे स्वरूप बदल कर जाने लगी है, तो आज इतना सुंदर स्वरूप बनाया है पूतना ने कि जितने ब्रजवासी थे सब तो देखते ही रह गए। एक ब्रजवासी ने कहा भैया ये कौन आ रही है। दूसरा बोले भैया तू न जाने, जे यशोदा मैया की बचपन की कोई सहेली होएगी सोया को रास्ता दे दो। जैसे अंदर प्रवेश किया है ब्रजवासी तो क्या महाराज मैया यशोदा भी ना पहचान सकी। मैया यशोदा ने देखा तो मैया विचार करने लगी, हे भगवान जी कितनी सुंदर है, यदि मेरो लाला कछु दिनों पहले जन्म लियो होतो तो मैं यही से या को ब्याह करा देती, इतनी सुंदर बन के आई है। लेकिन जैसे ही पूतना भगवान कृष्ण के पलना के पास गई है सोई प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। संतों ने अनेक प्रकार के मत दिए हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। कोई संत कहते हैं कि देखिए भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है। जैसी पूतना आई तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि हे भगवान जी कैसी नारी है, पूरा संसार मेरे कन्हैया से प्रेम करता है और ये उन्हें मारने आई है, इसे तो हमें देखना ही नहीं। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया हो। कोई संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद करके विचार किया कि आई तो है मारने, लेकिन कार्य ये वही करेगी जो माता करती है, तो आज हमें इन्हें कौन सी गति प्रदान करनी चाहिए। भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे। कोई संत एक बड़ा सुंदर मत देते हैं। संत कहते हैं कि गोविंद ने नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान ने कहा हे भोलेनाथ, हमने ब्रज में अवतार लिया कि हमें खूब दूध दही माखन मिश्री खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माखन की एक बूंद हमारे मुंह में गई नहीं कि मौसी जी मारबे को चली आई। तो मानो भगवान ये प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी हमें तो विष पान करने की आदत नहीं है, तो आप हमारे हृदय में बैठकर जो विष है उसका पान आप करिए। भगवान ने नेत्र बंद किए। मैया यशोदा ने कहा कि मेरे घर अतिथि आए हैं, मैं तो अतिथि सत्कार करने जाऊं। मैया कहती है बहन तुम मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दो।
और मेरे लाला को जे आशीर्वाद देवो कि मेरो लाला चिरंजीवी होवे, हजारों वर्षों जीवे। पूतना ने कही हाँ हाँ तुम जाओ, मैं आशीर्वाद तो दे ही दूंगी, और आई किस लिए हूं। पूतना ने जैसे प्रभु को गोद में लिया है और विष वाला अंचल पान कराने लगी है। सुग्रीव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे ही भगवान ने विष का पान करना प्रारंभ किया है, पूतना ने विचार किया था एक घूंट इसके मुख में विष का जाएगा, यहीं पर मर जाएगा तो छोड़कर भाग जाऊंगी। लेकिन पूतना ने देखा यहाँ तो बहुत समय व्यतीत होता जा रहा है और बाल कृष्ण लाल क्रीड़ा किए जा रहे हैं। भगवान ने पहले तो विष का आकर्षण किया और उसके पश्चात जब बाल कृष्ण लाल पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे। देखिए जब प्राण निकलने लगते हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है, श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। जब पूतना को कष्ट होने लगा तो पूतना कहने लगी अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे। किस्सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्य माना खिल जीव मरमणि विवृत नेत्रे चरणों भुजों मुहो पस्वित्र गात्रा क्षिपति रुरोध है। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, जैसी पूतना ने चिल्लाना शुरू किया अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे। जैसी पूतना ने कहा कृष्ण मुझे छोड़ दे, वैसे आज 6 दिन के बाल कृष्ण लाल बोल पड़े। और कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया कहते हैं मौसी जी हम पे तो केवल पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ही नहीं। हमारी मैया ने तो पकड़नो ही सिखायो है बस, अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही मानेंगे। देखिए कृष्ण का एक विशिष्टता है, एक वैशिष्ट्य है। बोले गोविंद की विशेषता क्या है कि पहले तो ये किसी को पकड़ता नहीं है और एक बार पकड़ लेना तो कभी छोड़ता नहीं। एक बार किशोरी जी गोविंद से कहने लगी कि प्यारे तुम्हारा इतना टेढ़ा मेढ़ा स्वभाव क्यों है, इतने टेढ़े क्यों हो? देखो गोविंद 3 जगह से टेढ़े रहते हैं। चरण टेढ़ी रखते हैं, कभी इधर कूद कर चलेंगे कभी उधर कूद कर चलेंगे। बोले चाल टेढ़ी मेढ़ी है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। दूसरा कमर टेढ़ी मेढ़ी रखते हैं और तीसरा गर्दन टेढ़ी रखते हैं। बोले ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं। किशोरी जी ने कहा कन्हैया तुम इतने टेढ़े स्वभाव के क्यों हो? गोविंद कहते हैं कि किशोरी जी टेढ़े इसलिए हैं कि पहले तो किसी के हृदय में प्रवेश करते नहीं हैं और यदि कर जाएं तो कभी वापस निकलते नहीं। अच्छा देखिए एक बोतल होती है और उस बोतल में यदि आप एक सीधी कील डालेंगे तो वो चला जाएगा और निकालेंगे तो निकल भी जाएगा। लेकिन यदि आप उसी बोतल में कील को टेढ़ा मेढ़ा करके डालेंगे तो पहले तो वो कठिनाई से अंदर जाएगा और निकालने का प्रयास करेंगे तो बाहर निकलेगा भी नहीं। तो गोविंद टेढ़े इसलिए है कि पहले किसी के हृदय में आसानी से प्रवेश करते नहीं और कर जाए तो एक बार जो बिहारी जी का हो जाए ना तो दोबारा वो किसी और का हो नहीं सकता। आज जैसे ही गोविंद ने कहा कि मौसी जी हम पे तो केवल पकड़वो ही आवे, पूतना ने कहा हे भगवान ये 6 दिन का बालक बोलता भी है बड़ों के जैसा। भगवान ने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया है और जैसे ही प्राणों का आकर्षण किया है वैसी पूतना अपने निज स्वरूप में आ गई, विकराल स्वरूप में आ गई। और आज भयानक स्वरूप में आकर पूतना बाहर निकलकर दौड़ने लगी। एक मैदान में जाकर पूतना गिर गई
और उसके प्राणों का अंत हुआ। आज जैसे ही भगवान ने पूतना का उद्धार किया है, प्राणों का आकर्षण किया है, जैसे ही वो विशाल काय राक्षसी गिरी धड़ाम की आवाज आई, जितने ब्रजवासी हैं दौड़े दौड़े गए हैं। और जब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए तो ब्रजवासियों ने देखा कि विशाल राक्षसी पड़ी है और उसके वक्ष स्थल पर बाल कृष्ण लाल क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने कन्हैया को लाकर मैया यशोदा की गोद में दी। गोपियां कहने लगी, मैया तू बड़ी भोरी है, तेने काय को या अपनो लाला या राक्षसी के हाथ में दे दियो। मैया कही, मोको का पतो कि जे राक्षसी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन पूतना के शरीर की जब अंत्येष्टि क्रिया की गई, जलाई गई, तो एक बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। बोले कैसा आश्चर्य? तो पूतना के शरीर से एक बड़ी दिव्य सुगंधी निकली जब उसे जलाया गया। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? वो तो राक्षसी थी, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी थी, इतनी सुगंधी क्यों आई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आप विचार कीजिए, जिनका स्पर्श स्वयं कृष्ण को मिल जाए, मृत्यु के समय वक्ष स्थल पर गोविंद विराजमान हो, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती?